हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बीकॉम कर रहा हो या +1 में हो या +2 में हो या कोई एस्टेट हो या अदर कोई जॉब का संबंधित टेस्ट हो, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमारे टॉपिक का नाम है बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का है, पहला बैंक कौन सा था, कैसे बैंकों का जन्म हुआ, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट हम आज देखेंगे। और बैंकिंग कैसे काम कर रही है हमारे इंडिया में, कौन उसे ऑपरेट कर रहा है, किस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, डिफरेंट टाइप्स में हम क्या है बैंकों को देखेंगे, किस बैंक के क्या काम है, कौन सा बैंक प्राइवेट है, कौन सा बैंक सरकारी है, कौन सा बैंक क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन सी बैंकों की क्या कंडीशन होती है, सोसाइटी कैसे बनती है। डिफरेंट टाइप की हम ये सीरीज़ को बैंकिंग सीरीज़ में देखेंगे। बैंकिंग सीरीज़ के कम से कम 5 से 6 लेक्चर जाएंगे आपके, पर 5 से 6 लेक्चर के बाद आपको बैंकिंग का मोस्टली चीज़ें आपको पता होगी। तो आज हमारा क्या है, एक बेसिक है कि बैंक क्या होता है और पहला बैंक कौन सा था, और SBI, RBI, इनसे रिलेटेड थोड़े क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। आज ये आपका लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर होने जा रहा है और आपसे आशा की जाती है और पक्का ही आप क्या है इसको कंटिन्यूस सीरीज़ को देखोगे तो आप ऐसी चीज़ों को सीख पाओगे शायद जो आप आगे या अभी तक नहीं जानते हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बैंक क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा यही काम होता है कि बैंक है क्या। हमें बैंक से रिलेटेड बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हम ये सोचते हैं बैंक का केवल काम यही है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट है, उसको एज ए डिपॉजिट क्या है एक्सेप्ट कर लेता है, और जिस सेक्टर में या जिस व्यक्ति को पैसे की कमी है उस व्यक्ति को हम क्या है एज ए लोन, एज ए बोरोइंग दे देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डिपॉजिट और विड्रॉ का ही काम हुआ, बट ऐसा काम नहीं है। हमारे देश की जो इकोनॉमिक है वो किस प्रकार ग्रोथ कर रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करता है वो बैंकिंग सिस्टम करता है। बैंकिंग सिस्टम यदि किसी कंट्री से हटा दिया जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जीरो पे पहुंच जाएंगी। तो बैंकिंग सिस्टम क्या है, बहुत ही मजबूत होना चाहिए किसी भी देश का। फाइनेंस स्ट्रक्चर जिस देश का अच्छा होगा वो देश हमेशा क्या करेगा, वो डेवलप करेगा, अपने आप को विकसित करेगा, अपने पब्लिक के लिए क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता रहेगा। क्योंकि पैसे के द्वारा ही क्या है बड़ी इंडस्ट्रियाँ ऑपरेट होती है, बड़े बिजनेस क्या स्टेबल किए जाते हैं, बड़े बिजनेस को क्या है स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, स्थापित किया जाता है, और उनके द्वारा वो बिजनेस रेगुलर ऑपरेट होता है। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में बैंक हटा दिया जाए तो ये सोच लिया जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था अब गर्दिश में जाएंगी, शून्य की तरफ बढ़ रही है। तो हमें ये जानना चाहिए कि बैंक आया कैसे। हमें ये तो पता चल जाता है ये बैंक पहला है, ये बैंक दूसरा है, इस बैंक का ये काम है, पर बैंक आया कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक स्टोरी दी हुई थी बैंक के बारे में। मैं आज वो आपके बीच में क्या है बताना चाहूँगा कि बैंक का मतलब क्या है, बैंक एकदम में ही कैसे आ गया। एक सुनार था और सुनार के पास आपने देखा होगा कि वो आभूषण बनाता है, और आभूषण बहुत महंगे होते हैं, और उन आभूषणों को रखने के लिए सुनार क्या करता था, एक तिजोरी रखता था बहुत मजबूत, जो कि क्या है किसी से भी ना टूट सके। ऐसी भारी क्या है भरकम तिजोरी रखी जाती थी सुनार के पास। और पहले समय की बात है, बहुत पुराने, तो राजा और महाराजाओं के समय उस समय बहुत पैसा होता था। तो उस समय का जो दौर था वो ऐसा था कि डाकू वगैरह क्या है लूट ज़्यादा करते थे। तो राजा महाराजा को, साहूकारों को ये डर रहता था हमेशा कि डाकू हमारे घर में चोरी ना कर ले, कि हमारा ये पैसा जो हमने जीवन भर में कमाया है, जो हमारी आने वाली जनरेशन को मिलने वाला है, जो हमारा राज है, वो कहीं ना कहीं उस पैसे से चलने वाला है, और वो पैसा ही नहीं रहेगा तो हमारा राज भी ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का फ्यूचर भी समाप्त हो जाएगा। तो राजा और महाराजा और महाजनों को, अमीर लोगों को ये हमेशा चिंता रहती थी कि उनका पैसा सेफ कैसे रहे। तो उनका पैसा सेफ कैसे रहे, तो उन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात की, और एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके पैसे को सेव कर सकता हूँ,
आपको चिंता भी नहीं होगी, बस थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा आपका और उस पैसे का वो सुरक्षित रखेगा। बोला ये बताओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कैसे इसको सुरक्षित रखोगे? बोला आप मेरे पास एक क्या है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो कि आभूषण बनाता है और वो अपने क्या है बहुत ही कीमती आभूषण बनाता है और हर रोज़ उसके पास एक तिजोरी है और वो सारा आभूषण अपने तिजोरी में रखता है और उस तिजोरी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और 2 व्यक्ति वहाँ पर पहरा देते हैं। तो ऐसे ही यदि हम ये सारा पैसा उस सुनार को दे दें मान लीजिए, तो वो सुनार उस पैसे को आपके तिजोरी में रख दें। बट वो क्या करें, वो उस पैसे को रखने के लिए आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करें। चार्ज का मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करते हो, तो मान लीजिए आपसे 1000 रुपये वो क्या है साल के लेंगे आपसे। तो सुनार उस राजा और धनी अमीर व्यक्ति को ये प्लान बहुत अच्छा लगा और उन्हें सोचा कि यदि ये पैसा मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को दे दें और वो सेफ़ करने की गारंटी ले रहा है कि उसका पैसा वहाँ सेफ़ है, तो क्या माने कौन सी कोई प्रॉब्लम है। 1000 रुपये बहुत मिनिमम कॉस्ट है उसकी। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि वो पैसा हम सुनार को दे दें और सुनार को 1 साल के 1000 रुपये हम दे देंगे, तो वो पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए ये सुनार की दुकान है, ये सुनार ने यहाँ पर क्या है अलमारी बनाई हुई है। ये व्यक्ति 5 लाख रुपए इसको देकर गया सुनार को। कितने देके गया? 5 लाख। 1 साल के लिए क्या कांटेक्ट हुआ। सुनार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके 1 साल तक ये पैसा क्या करेंगे रखेंगे और इसके कितने रुपए लेंगे आपसे? 5000 रुपये हम आपसे लेंगे। तो राजा बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस मेरा पैसा सेफ़ रहना चाहिए। आप 5 की जगह 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा पैसा सेफ़ रहना चाहिए। राजा 1 साल के बाद गया और अपने पैसे लेके आ गया और उसे 5000 रुपये दिए। ऐसे हर साल चलता गया। एक दिन सुनार बैठा था अपनी दुकान पे, वो देख रहा था मेरी तिजोरी में लाखों रुपये हैं आज, और वो लाखों रुपये क्या होते हैं 1 साल के लिए फ़िक्स हो जाते हैं और उस पैसे का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है। और सुनार के दिमाग में आया कि क्यों ना ये पैसा हम किसी व्यवसाय में लगा दें, किसी व्यापारी को उधार दे दें। डिफरेंट रिसोर्स में हम क्या है इसको लगा सकते हैं और उन व्यक्तियों से हम क्या है चार्ज ले सकते हैं। 1 साल के बाद ये राजा आया और सुनार से कहा कि भाई वो जो मैंने आपको जो रुपए दिए हुए थे वो मेरे रुपए वापसी दे दो। सुनार ने कहा कि ले लो कोई बात नहीं है, आपके रुपए 4,95,000 रुपये बनते हैं आपके, 5000 हमने आपके काट लिए। सुनार ने राजा को एक प्रस्ताव रखा, देखिए आप हर साल ये पैसा ले जाते हो और मैं आपसे 5000 रुपये लेता हूँ, क्यों ना हम आपको 5000 रुपये दें, आपका ही पैसा है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और आपको हमें 5000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से हम ही आपको 5000 देंगे। तो उस राजा को क्या लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें ही 5000 दोगे जबकि आप हमारे पैसे को सेफ रख रहे हो। मेरी टेंशन है जो आपने क्या सारी समाप्त कर दी है और पैसे में मुझे 5000 पर ईयर मिलेंगे। बोला ऐसा क्या करोगे आप इस रुपए का, आपको तो रखने के टेंशन और मिल रही है, आप इस पैसे को रखोगे, 2 व्यक्ति इस पे पहरा देंगे, अलमारी यूज़ होगी आपकी, आपको तो कहीं ना कहीं टेंशन है और आप मेरे को ये ऑफर कर रहे हो कि हम आपको 5000 अब हर साल देंगे। तो सुनार ने कहा कि अब ये पैसा मैं अपने पास नहीं रखूँगा, अब ये पैसा मैं क्या करूँगा, इस व्यापारी को चाहिए, इस व्यापारी को चाहिए, इस व्यापारी को चाहिए और मैं इस व्यापारी को क्या है ये रुपए उधार दूँगा और उधार देने की गारंटी मेरी है, वो पैसा रिकवरी मैं भी करूँगा और उससे मैं क्या लूँगा साल के 12000 रुपये लूँगा 1 लाख पे, जिसमें से 5000 आपको दे दूँगा मैं और 7000 मेरे बचेंगे। तो राजा को ये जो प्लान है बहुत अच्छा लगा और पैसे का पैसा भी सुरक्षित और कहीं ना कहीं इनकम भी जनरेट होने लगी। ऐसे ही क्या है बैंकिंग सिस्टम क्या है हमारे चलन में आया और ऐसे इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बैंक कैसे बना है। बैंक ऐसे बना है कि सुनार के माध्यम से बना है। ये जो कहानी है उसके आधार पे ये बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हुआ मैसेज कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। अब हमारा जो टॉपिक्स है
वो जो हमारे हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स है कि कौन सा बैंक पहले हैं, कि पहले बैंक कौन सा बना, कैसे बैंक जुड़ते चले गए, हमारे देश का जो है एपेक्स बैंक कौन सा है जो सबसे ऊपर है, उस बैंक के बारे में क्या डिटेल है, ऐसी डिफरेंट टाइप के हम क्या है आपको आज हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताएंगे। तो पहला हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? पहला हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हमारे देश का सबसे पहला बैंक कौन सा था। हमारे देश का सबसे पहले बैंक था हिंदुस्तान बैंक। हिंदुस्तान बैंक कब आया? 1770 ईस्वी में इसको क्या स्टेबल किया गया, इसकी स्थापना की गई। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हिंदुस्तान बैंक 1770, ठीक है, 1770 में इसकी स्थापना हुई। ये बैंक क्या है बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो इतने सक्सेस ना रहने के कारण इसे बंद करना पड़ा और कहीं ना कहीं ये आज इसका कोई भी नाम निशान नहीं है। इसके बाद आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट ने इंडिया पर क्या राज किया और उस राज को करते हुए उन्हें क्या है अपने इंडिया के अंदर उन्होंने क्या है अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी और अपने व्यापार करने के लिए उस कॉलोनीज़ को क्या है ऑपरेट करने के लिए, फाइनेंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ बैंकों की क्या स्थापना की गई। और वो बैंक क्या है आपके सामने 3 बैंक उस टाइम उभर के आए। उन 3 बैंकों का नाम क्या है? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई? 1809 में उसकी स्थापना हुई। पहला बैंक है। इस बैंक का एक और क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस बैंक की स्थापना 1806 में हुई थी और वो था, उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ कोलकाता। सबसे पहले हमारा बैंक बना था बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में, फिर उसका कुछ समय के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में। इसके बाद दूसरा बैंक बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बना। उसके बाद एक बैंक और बनाया गया बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया के अंदर 3 बैंकों के क्या किया, फॉर्मेशन किया, स्टेबलिश किया और इसकी स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को जोड़कर फ्यूचर में एक बैंक बनाया गया 1921 में। 1921 से पहले मैं आपको एक बता दूं, प्रेसिडेंसी बैंक भी इनको कहा जाता है। इन तीनों बैंक को हम जोड़ देते हैं तो उस बैंकों को हम कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को बैंकों को जोड़कर एक बैंक बनाया गया, उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। 17 जनवरी 1921 में इसकी स्थापना हुई। यही बैंक आगे जाकर आपका SBI बैंक बना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों बैंकों का जोड़ बनाया गया, मिलाकर एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921। हम ये कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से बैंक बनाए थे? बैंक ऑफ बंगाल 1906 कोलकाता था, फिर बंगाल कर दिया गया, फिर बैंक ऑफ बम्बई 1840, फिर बैंक ऑफ क्या है मद्रास 1843, ठीक है। ये जोड़ते हुए आगे इंपीरियल बैंक में क्या कन्वर्ट कर दिया गया। इसी के बाद इस इंपीरियल बैंक को क्या है कन्वर्ट कर दिया गया आपका SBI में कब? 1 जुलाई 1955 में, ठीक है, 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। तो यही हमारा SBI का क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट था कि SBI बैंक आपका कहाँ से आया, कैसे बना, क्या इसकी स्टोरी थी। ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम बैंकिंग सीरीज़ को बहुत ही डीप लेवल पे करेंगे, उसके बाद शायद आपको क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, इसलिए क्या कम से कम 8 लेक्चर इसके जाएंगे आपके पास। इसके बाद हमारा क्या है, हमारे इंडिया का हर देश का हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और वही सेंट्रल बैंक उस फाइनेंस सिस्टम को, करेंसी को वगैरह को क्या कंट्रोल करता है। उसके बिना वो बैंक पूरे इंडिया के जो पूरे वर्ल्ड के बैंक हैं, सभी कंट्री के अपने अलग अलग बैंक होते हैं जो कि वहाँ की बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में कौन सा बैंक है? हमारे देश में RBI बैंक है जो कि हमारे देश का क्या है सेंट्रल बैंक है। बैंक ऑफ एपेक्स है जो कि सर्वश्रेष्ठ बैंक है। इस बैंक का क्या काम होता है? इस बैंक का काम होता है उस देश की बैंकिंग सिस्टम को क्या ऑपरेट करना, उस देश के बैंकों को चलाना, उस बैंकों पर नियंत्रण रखना, उस बैंकों को क्या लाइसेंस देना अन्य बैंकों को, ऐसे बैंकों का क्या काम करना होता है। तो हमारे देश में यदि आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा बैंक, सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक कौन सा है? RBI। RBI में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट है।
बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये आता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई आपकी क्या है, 1 अप्रैल 1935। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये पता भी होता है। तो इससे पहले, स्थापना से पहले भी इसका एक प्रोसेस रहा होगा, वो उस प्रोसेस को हम बहुत जानेंगे और वही आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके क्या है, जॉब या अदर एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी बैंक बनता है, उस बैंक को बनाने के लिए कमेटी का कोई कमेटी रिकमेंड करती है। गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट को बनाती है या कोई भी एक ऐसा लॉ बनाती है, तो उसके लिए पहले क्या है, कमेटी का क्या है, गठन होता है और वो कमेटी अपनी क्या है, रिपोर्ट को क्या सबमिट करती है। उस रिपोर्ट के आधार पे ही क्या रिकमेंड किया जाता है कि हमारे देश में ऐसा बैंक होना चाहिए। तो हमारी क्या है, एक कमीशन बना था, उस कमीशन ने रिकमेंड किया था और वो कमीशन था हिल्टन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। इसी का दूसरा नाम है रॉयल कमीशन। बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमेटी ने की थी, किस कमीशन ने की थी, तो हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। इस कमीशन ने क्या है 1926 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें क्या है, एक रिकमेंड किया था कि हमारे कंट्री के लिए एक क्या है, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरे देश के सिस्टम को संभालेगा। तो हमारा क्या है, हमें पहला फैक्ट्स पता चला कि हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको किसने रिकमेंड किया था, हिल्टन यंग कमीशन ने या रॉयल कमीशन ने। इन दोनों में से कोई भी आपको एक नाम मिलेगा, आपको वो टिक करना होगा। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट होता है, कोई भी बैंक बनता है उसके एक्ट होते हैं, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं खुद के, और वो रूल रेगुलेशन के लिए क्या एक्ट तैयार किया जाता है, उसके क्या है, रूल रेगुलेशन बुक तैयार की जाती है। जैसे जीएसटी का एक्ट होता है, कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, ये बहुत सारे एक्ट है। उस एक्ट में होता क्या है, उस एक्ट में होता है उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारे नियम होते हैं। तो ये हमारा पहला जो एक्ट बना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे ये सोचते हैं जब भी कोई स्थापना होती है उसका एक्ट भी उसी साल का होता है। कहने का मतलब है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीआई एक्ट कौन सा है, तो आपको वो ऑप्शन में देंगे आरबीआई एक्ट 1934, 1935। तो आप मोस्टली क्या है 5 ही लगाओगे। आप क्या सोचोगे कि जब स्थापना हमारी 35 में हुई है तो एक्ट भी 35 में बना होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। यही एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि जिसका एक्ट कब बना था 1934 में और फिर बैंक बना। ठीक है, सबसे पहले इसका जो हेड ऑफिस था वो कोलकाता में था। जब आरबीआई बना तो उसका हेड ऑफिस कहाँ रखा गया, कोलकाता रखा गया। और कुछ समय के बाद 1937 में इसका जो हेड ऑफिस है वो शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि इसके 4 हेड ऑफिस है मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और चेन्नई में। ठीक है, 4 मेट्रो सिटीज़ में इसके क्या हेड ऑफिस है। इसका एक गवर्नर होता है, वो गवर्नर ही क्या है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। उस गवर्नर के साथ क्या 26 सदस्य की एक टीम होती है, वो मिलकर क्या पूरे सिस्टम को संभालते हैं। इसके बाद आरबीआई की स्थापना मैंने आपको बता दी है। इसके बाद क्या है, पहले जो आरबीआई बैंक था वो प्राइवेट था, सभी व्यक्तियों ने क्या है अपने लेवल पर पैसा लगाया हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसीज़न लिया कि यदि हमें देश को बहुत अच्छी तरह से चलाना है, हमारा फाइनेंस स्ट्रक्चर बहुत बेस्ट होना चाहिए, इसलिए हमारे देश का एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो हमारे अंडर का हो, सरकारी हो। क्योंकि जो आरबीआई बैंक है वो बेस्ट बैंक था, सबसे बड़ा बैंक था, करेंसी भी इशू करता था, बट उसमें जो स्टेक होल्डर थे, जितने भी शेयर होल्डर थे वो सारे प्राइवेट थे। यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोगों का अधिकार होगा तो कहीं ना कहीं हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे। ब्रिटिश कंपनी वाली जो है समस्या दोबारा कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएंगी 100 साल 50 साल के बाद। तो सबसे पहले क्या है, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिसीज़न लिया गया कि हमारे पास जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसका एक सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई है, वो हमारा होना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट का क्या है सारा पैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसे ऑपरेट करना चाहिए। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रिकमेंड किया था कि आरबीआई को क्या है नेशनलाइजेशन कर दिया जाना चाहिए, उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, उसका सरकारी उसके बना दिया जाना चाहिए। और सरकारी ये आरबीआई जो है
वो सरकारी बैंक कब बना, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ। उसका नेशनलाइजेशन आपका 1 जनवरी 1949 में उसका क्या है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उसके बाद हमारा आरबीआई बैंक पूरी तरह से क्या है, भारतीय बैंक हो गया। और आज तक वही स्थिति है हमारा जो आरबीआई है वो नेशनलाइजेशन बैंक है। ऐसे हमने डिफरेंट इसके फैक्ट जाने। और भी मैं आपको 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। सारी करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई ही इशू करता है। बट 1 रुपये का नोट और जो सिक्के होते हैं वो आरबीआई क्या इशू नहीं करता है, वो इशू करता है आपका कौन, वो फाइनेंस जो कमीशन है, फाइनेंस जो मिनिस्टर है, वो जो फाइनेंस मंत्रालय आपका वो करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।